फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस में भी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसके अंदर वो रहेगा हमारा एमएस वर्ड। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है एमएस ऑफिस हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब आपका जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर क्या है, एक पैकेज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का पैकेज है जिसके अंदर आपके अलग अलग कैटेगरी के आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेस है। तो इस टाइप से अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंक्लूड करके एक पैकेज बनाया है जिसका नाम रखा है एमएस ऑफिस। और जैसा कि आप सभी को पता है एमएस ऑफिस किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड में हम देखेंगे कि वर्ड मेनली किस लिए, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, किस फील्ड में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे वन बाय वन विद आवर एप्लीकेशन डायग्राम। ठीक है, डायग्राम की मदद से हम समझेंगे चीज़ों को कि कैसे उसकी वर्किंग है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे उसको यूज़ करेंगे, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज उसमें यूज़ होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखिए, ये आपकी क्या है, एमएस वर्ड की आपकी विंडो है। आपको पता है कि वर्ड जब हम कोई भी एप्लीकेशन वर्ड की खोलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। स्टार्ट मेन्यू में फिर प्रोग्राम में आपका एमएस ऑफिस अगर इंस्टॉल है सिस्टम में तो आपको उधर शो हो जाएगा एमएस ऑफिस में। फिर आपको सेलेक्ट क्या करना है, एमएस वर्ड। तो जैसे ही आप एमएस वर्ड क्लिक करेंगे एमएस वर्ड के ऊपर तो आपकी एक विंडो ऐसे ओपन होगी और वो विंडो आपकी क्या होगी, वर्ड की फाइल होगी। ठीक है, आपकी एक ओपन फाइल होगी वर्ड की, जो जिसमें आपका क्या रहेगा, एक ब्लैंक पेज रहेगा और उस पेज में इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो एमएस ऑफिस है इसका वर्जन जो सबसे पहले वर्जन आया था वो आया था एमएस ऑफिस 95। एमएस ऑफिस 95 वर्जन आया, फिर उसके बाद आया आपका 97, इसके बाद में आया 2000, इसके बाद 2003, फिर 2007, फिर 2010, फिर 2013, 2016, 2000। ठीक है, अभी तक के ये वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किए हैं। जैसे जैसे न्यू वर्जन आए कुछ ना कुछ चेंजेस उसके अंदर कंपनी ने किए और अब लेटेस्ट जो आपका वर्जन चल रहा है वो कौन सा है, 2019। ठीक है, तो ये जो मैंने विंडो आपकी बनाई है ये है एमएस ऑफिस वर्जन 2003 की, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह से टूल्स आपको दिखाई देंगे ऊपर के। ठीक है, तो मैंने उसी को लेते हुए कि आपको एक एक टूल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, एक ओवरव्यू मिल जाए, तो मैंने ये आपका डायग्राम्स इसी के लिए बनाया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे वन बाय वन क्या क्या चीजें होती है। देखो, एमएस वर्ड में आपका इस तरह से विंडो ओपन होगी। स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है doc1.doc। doc1 क्या है, आपका डॉक्यूमेंट फाइल नेम। अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। ठीक है, जब तक हम इस फाइल को सेव नहीं करेंगे तो इस तरह से doc1, doc2, doc3 वो फाइल रिप्रेजेंट करेगी। जैसे भी कोई भी फाइल आपने ब्लैंक फाइल ओपन की तो आपको डॉक के नाम से उस फाइल का नाम मिलेगा। ठीक है, अगर आप जैसे इस फाइल को किसी भी नेम से सेव कर देंगे तो फिर वो नेम यहाँ पर चेंज होकर आपका डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, कोई भी वर्ड फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या है, आपका .doc। कहने का मतलब कोई भी फाइल, जैसे मान लो मैंने इस फाइल को सेव किया राहुल के नाम से, तो राहुल के नाम से जब जैसे ये फाइल होगी सेव तो
आपने टाइप किया राहुल, आप फाइल मेन्यू में गए, आपका इसमें जैसे ही कर्सर को नीचे लेकर आए तो इसमें सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा। सेव पे किया या सेव एज किया, तो सेव एज और सेव में आपको डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा क्या है। जैसे ही आपने इसको सेव एज किया तो सेव एज में क्या है, राहुल आपने नाम एंटर किया और आपने उसको ओके कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद आपकी ये फाइल जो डिस्प्ले में नेम आएगा वो क्या आएगा, rahul.doc। तो doc क्या है, ये आपका है फाइल नेम एक्सटेंशन। ये क्या है, फाइल नेम एक्सटेंशन। ठीक है, कोई भी अगर वर्ड की फाइल आपने ओपन की है, ठीक है, अगर वो ऑफिस 2003 या उससे पहले की है तो उसमें आपका फाइल एक्सटेंशन जो होगा वो .doc के नाम से होगा, .doc के नाम से आपको मिलेगा। अगर वो फाइल आपकी ऑफिस वर्जन 2007 या उससे अबव वर्जन की है तो उसी में फिर ये नाम चेंज होकर आपको क्या मिलेगा, राहुल। अगर इसी नाम से आपने फाइल को सेव किया है तो वो हो जाएगा rahul.docx। ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, फिर उसको डॉक्स लेगा। ठीक है, ऐसे ही फाइल नेम एक्सटेंशन को इन्होंने अपग्रेड कर दिया। पहले doc के नाम से होता था, उसके बाद docx के नाम से होता है। मेनली हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करने का एक ही पर्पज है, ताकि हमें कोई भी फाइल हमारे सिस्टम में पड़ी हम देखने से उसको बता दें कि ये जो फाइल है ये आपकी वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, ये आपकी पीपीटी फाइल है, ये आपकी एक्सेस फाइल है। तो एक मतलब क्लासिफिकेशन करने के लिए फाइल के अंदर हमने उनको फाइल नेम एक्सटेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन कई बार अराइज होता है एग्जाम में, आपका .doc जो एक्सटेंशन है वो किस टाइप की फाइल के लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी वर्ड फाइल के लिए है। ठीक है, एक्सेल में पढ़ाएंगे फिर एक्सेल का एक्सटेंशन देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही पावर पॉइंट का अपना अलग है, एक्सेस का अलग है, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो आपको वर्ड के अंदर जो भी मिलेगा वो या तो doc मिलेगा या फिर docx मिलेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं, इसमें आपके फाइल एडिट व्यू इंसर्ट, ये आपको दिखाई दे रही है टूल्स। तो फाइल जो आपका है ये क्या है, ये आपका एक टूल बार है। ये क्या है, टूल बार। ये आपका टूल बार है और इस टूल बार में आपके कौन कौन से ऑप्शन है, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स विंडोज और हेल्प। ठीक है, फाइल मेन्यू में आप देखते हैं कि जैसे ही आप फाइल मेन्यू में क्लिक करते हैं, इसमें कई सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मिलेगा आपको, फिर उसमें सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से कई ऑप्शंस आपको इस मेन्यू में मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही है एडिट। अगर फाइल में कुछ एडिट करना है आपको, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वर्ड आर्ट मिलेगी, कुछ और डिफरेंट टूल्स मिलेंगे, जिससे कि अपने आप जो आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसमें चेंजेस कर सकें। ऐसे ही व्यू में आपकी फाइल किस तरह से दिखेगी, मान लो आपको इस फाइल का प्रिंट लेना है तो आपका प्रिंट का जो प्रीव्यू रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें आपकी व्यू में आप देख सकते हो। इंसर्ट में आप देखेंगे कि कोई भी आपको इसमें किसी अनदर सिस्टम की फाइल से कोई आपको पिक्चर उठानी है या कोई कंटेंट उठाना है तो वो इंसर्ट से आप यहाँ पर अपनी फाइल में ला सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में आपकी फाइल के अंदर फॉर्मेटिंग आप फॉर्मेट करना, जैसे आपको अपने टेक्स्ट का साइज क्या रखना है, आपको कलर कौन सा रखना है, आपको उसमें स्टाइल कौन सा रखना है टेक्स्ट का, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो हमारी क्या आ जाएंगी, फॉर्मेट में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही ये टूल्स है। आपके वर्ड के अंदर टूल्स कौन कौन से यूज आप कर सकते हैं वो आपके टूल्स में। मेनली आपके लिए जो ऑप्शन यूज में आते हैं वो ये आगे वाले ऑप्शंस आते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसके जो नॉर्मली यूज में नहीं करते हैं हम सभी। ठीक है,
तो मेनली आप इन 4 पे फोकस रखना है आपको। टूल्स के बारे में सभी पता होने चाहिए कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, लेकिन आपको मेनली इनके बारे में जो इनकी अंदर के फीचर्स हैं इन टूल्स के, वो आपको पता होने चाहिए। तो ये तो आपका हो गया टूल बार, ठीक है। टूल बार के बाद आपका आ गया मेन्यू बार। ये आपका है टूल बार, ये आपका क्या है, मेन्यू बार, ठीक है। ये आपका मेन्यू बार है। उसके बाद ये आपका है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, रूलर, ये आपका है रूलर, ठीक है। और ये आपका क्या है, स्क्रोल बार, स्क्रोल, ठीक है। तो टूल बार के बाद आपका आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको ये ऑप्शंस कुछ दिखाई देंगे। ये आपके वर्ड के जो जितने भी वर्जन्स आगे आए सभी में इस तरह के ऑप्शंस आपको मेन्यू बार में दिखाई देंगे, ठीक है। ये जो आपको पता है रीड और अंडू के लिए ये साइंस आपके सिंबल्स होते हैं यूज, ये आपका डॉलर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये जो है ये आपके इंडेंट है, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, और ये मिडल में, ठीक है। जस्टिफाई के लिए आपके सिंबल है। फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में हम देखते हैं कि हमारे जो फॉन्ट है, मान लो हमने इधर लिखा इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मान लो ये कोई कंटेंट हमने इसमें टाइप किया है, ठीक है। और ये जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में आपके जो टूल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, ये जो आपने फॉन्ट है, फॉन्ट को यूज किया है वो आपका क्या है, नॉर्मल फॉन्ट, ठीक है। नॉर्मल के अंदर आपका क्या है, टाइम्स न्यू रोमन। ये जो कैटेगरी है ये किस टाइप के फॉन्ट की कैटेगरी है, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन के अलावा और भी आपका कैलिब्री भी फॉन्ट हो सकता है, एरियल भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके फॉन्ट्स हैं, ठीक है। तो मान लो हमारा ये कौन सा फॉन्ट है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है। और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के अंदर ये 12 क्या है आपका फॉन्ट साइज है, 12 क्या है आपका फॉन्ट साइज, ये आपका फॉन्ट हो गया। और ये 12 जो है इसका साइज, इस वर्ड का जो साइज है वो आपका क्या है, 12। कई बार एग्जाम के अंदर इसमें भी क्वेश्चन बना है कि आपका जो फॉन्ट साइज होता है एमएस वर्ड के अंदर उसका बाय डिफॉल्ट क्या साइज होता है। तो ऑप्शन में 12 आपका ऑप्शन 1 मिलेगा। तो आपको पता है कि आपका जो इसमें नॉर्मल फॉन्ट साइज क्या है, 12 है। और बाय डिफॉल्ट क्या है आपका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन। कई बार 12 की जगह आपका ऑप्शन में आता है 11। अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो आपको फिर 11 को टिक करना है, क्योंकि कई जगह हम 11 को ही बाय डिफॉल्ट उसका साइज मानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये आपके टूल किस वे में यूज होते हैं। तो जैसे इसके अंदर लिखा है बी, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। कहने का मतलब आपका जो पहला वर्ड है, अगर हमें इसे बोल्ड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा वर्ड क्या हो जाएगा आपका, हाईलाइट होकर बोल्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये थोड़ा डार्क आपका कलर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक किस लिए यूज करते हैं, मान लो आपने ये लिखा है लार्जेस्ट,
अगर आपको इसी को इटैलिक में लिखना है तो ये इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड वे में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इटैलिक मोड, ठीक है। थोड़ा सा अक्षर्स को, आपके जितने भी लेटर्स हैं उनको टिल्ट करके, कहने का मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है इटैलिक, ठीक है। उसके बाद है यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन में जैसे मान लो किसी भी वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट करके आपने यू पे क्लिक किया तो आपका क्या है, वर्ड अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों की आपकी क्या है, एक शॉर्टकट कीज भी है, जैसे बी है बोल्ड के लिए Ctrl+B, जैसे ही आप इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और आपने कंट्रोल और बी को यूज कर दिया तो आपका ये वर्ड क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको इसी को इटैलिक में करना है, सिलेक्ट करेंगे Ctrl+I दबाएंगे तो यही वर्ड आपका इटैलिक में हो जाएगा। अगर इस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का आपका तरीका क्या है, या तो आप अपने कर्सर को यहाँ पर लाएं और यहाँ पर लाने के बाद शिफ्ट के साथ आप जैसे ही राइट एरो की का यूज करेंगे तो ये आपको सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, Ctrl+U दबा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ये जो वर्ड है ये अंडरलाइन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ शॉर्टकट कीज और भी हैं, जैसे हमें कोई वर्ड कट करना है, मान लो ये कंट्री कट करके हमें नीचे की तरफ लाना है, तो कंट्री कट के लिए आपका कौन सा की है, कट के लिए आपका है Ctrl+, पेस्ट के लिए आपका कौन सा ऐसे यूज होगा, फिर Ctrl+V, ठीक है। सेव के लिए क्या यूज होगा, सबसे पहले मान लो आप ओपन करना है किसी डॉक्यूमेंट, ओपन ए डॉक्यूमेंट, टू ओपन ए डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या है, Ctrl+O, ठीक है। ऐसे ही अगर सेव करना है तो सेव के लिए Ctrl+S, सेव एज के लिए या तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, या फिर अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि सेव एज पूरा फंक्शन, कि सेव एज हम करते किस लिए हैं, सेव और सेव एज में मेनली डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो सेव एज क्या है, जैसे ही आपने इस फाइल को सेव किया तो सेव से क्या होगा, ये फाइल जिस नाम से ओपन हुई है उसी में ऑटोमेटिक चेंजेस होने के बाद उसमें सेव हो जाएगा डाटा, और फाइल नेम आपका सेम रहेगा। अगर मान लो आप चाहते हैं कि ये फाइल तो जो है वैसी है, इसके साथ साथ जो आपने चेंजेस किए हैं वो किसी दूसरी फाइल के अंदर सेव होके हो जाए, इसमें ना हो, किसी दूसरी फाइल में सेव हो जाए, ताकि ये फाइल भी आपकी वैसे ही रहे जैसी पहले थी और एक नई फाइल के अंदर आपको एक अपडेटेड डाटा मिले। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सेव एज फीचर का यूज करते हैं। फाइल में जैसे सेव एज को आपने क्लिक किया तो वहां पूछेगा कि आपका फाइल नेम, तो वहां पर आपने फाइल नेम कुछ दूसरा डाल दिया और जैसे ही सेव पे किया तो आपकी ये जो फाइल है ये भी रहेगी और एक नई फाइल बन जाएगी जो कि आपने एक न्यू नेम देकर क्रिएट की है, ठीक है। तो इस तरह से सेव और सेव एज में आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, आपका सेव और सेव एज में डिफरेंस है। सेव के लिए एक और है, इसमें है Shift+F12, Shift+ में F12, ये भी आपका क्या है, सेव के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें मिलेगा कॉपी। कॉपी के लिए आपको क्या है, Ctrl+C किसके लिए है, आपका कॉपी के लिए। मान लो आपको ये डाटा कॉपी करना है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद जैसे ही Ctrl+C दबाएंगे तो ये डाटा कॉपी हो जाएगा। और मान लो आपने यहाँ पर
कर्सर क्लिक किया, कंट्रोल V दबाया तो आपका क्या है, वहां पर आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। मेनली ये क्या है, डाटा की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल X किस लिए करते हैं, कट करने के लिए। ठीक है, और कंट्रोल V आपका पेस्ट करने के लिए। उसके बाद है अंडू और रीडू कमांड। अंडू रीडू, अंडू में क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस Z अंडू या फिर रीडू करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मान लो आपने कोई डाटा टाइप किया, आपको लगा कि ये टाइप नहीं करना था, तो आप क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल Z करेंगे तो वो डाटा जो रिसेंट में आपने किया है टाइप, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बैक में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि मान लो आपने कोई अपनी फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब आपको उसका देखना है अपना प्रिंट प्रीव्यू कि मेरी वो फाइल कैसी दिखेगी प्रिंट होने के बाद। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपका शॉर्टकट की है इसमें कंट्रोल प्रिंट प्रीव्यू। इसके लिए आपका है कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 आप दबाएंगे तो आपको ये जो आपका कंटेंट है वो आपके प्रिंट, जैसे कि आपका एक पेज के ऊपर आपका प्रिंट होकर आएगा डाटा, तो उस फॉर्म में आपका एक पूरा एनालिसिस आपको मिल जाएगा कि इस फॉर्म में हमारा डाटा प्रिंट होकर के आए, और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, कई बार इस पर भी क्वेश्चन हुआ है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपकी शॉर्टकट की कौन सी है MS वर्ड में, तो कंट्रोल प्लस F2 आपकी क्या है, प्रिंट प्रीव्यू के लिए। उसके बाद क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि आपके कितने इसमें मोड्स हैं आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो कोई आपकी फाइल है, किस किस मोड में आप उस डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो मेनली आपके 2 टाइप्स के इसमें व्यू है डाटा को देखने का, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका है इसमें जो रहेगा वो आपका है पोर्ट्रेट। पहला क्या है, पोर्ट्रेट, और दूसरा लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपका जो डाटा आपको शो होगा वो किस फॉर्म में होगा, इस टाइप से आपको मिलेगा। ये आपकी मान लो A4 शीट है, तो इसमें इस तरह से आपको डाटा मिलेगा। अगर वही लैंडस्केप व्यू देखेंगे तो लैंडस्केप में क्या हो जाएगा, आपको शीट जो है इस फॉर्म में मिलेगी। कहने का मतलब ये आपका किस फॉर्म में है, वर्टिकल, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, लैंडस्केप व्यू। ये कैसा है, लैंडस्केप व्यू। और ये जो आपका है ये है आपका पोर्ट्रेट व्यू। ये आपका कौन सा है, पोर्ट्रेट। इस तरह से आप अपनी A4 शीट को मैनेज कर सकते हैं, जिसे भी अगर वर्टिकल में आपका डाटा चाहिए, नॉर्मली जो भी आपका ऑफिस वर्क होता है वो आपका किस में होता है, पोर्ट्रेट व्यू में। अगर लैंडस्केप में, जैसे कई बार प्रोजेक्ट फाइल हम अपनी बनाते हैं तो उसमें लैंडस्केप व्यू में थोड़ा बड़ा, मान लो इमेज का प्रिंट लेना है तो हम उसको जनरली लैंडस्केप में निकालते हैं। तो ये एज पर देयर यूज हम उसको किसमें, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार में आपके ऑप्शन ये हो गए हैं। रूलर में आपको मैंने बताया, मान लो आपको अपने पेज को एडजस्ट करना है। ठीक है, मान लो आपको पीछे की तरफ स्पेस ज्यादा रखना है, आगे की तरफ यूज करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, रूलर को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंटेंट यहाँ तक आएगा, ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो स्किप होकर
स्टार्टिंग से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप रूलर को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेंगे ड्रॉ, वर्ड आर्ट, ये आपके टूल्स हैं बेसिकली, जो आपको ऊपर ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे और उनके शॉर्टकट में आपको यहाँ भी नीचे की तरफ मिल जाएंगे। वर्ड आर्ट में आपको डिफरेंट स्टाइल्स में कोई चीज आपको टाइप करना है तो वर्ड आर्ट के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिंबल्स मिल जाएंगे, आपकी शेप्स वगैरह मिलेगी, तो वो हम यूज कर सकते हैं एज पर आवर नीड। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको मिलेगा पेज, रो, कॉलम, लाइन। पेज का मतलब आप जो वर्ड पे काम कर रहे हैं, मान लो आपका फर्स्ट पेज ओपन है अभी, तो यहाँ पर शो कर देगा कि ये आपका फर्स्ट पेज ओपन है। ठीक है, और मान लो आपका कर्सर है 5th लाइन में। ठीक है, तो लाइन नंबर भी रिप्रेजेंट कर देगा कि आपके पेज के अंदर इतनी रो है, इतने कॉलम है। अगर आपने कॉलम की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में इसमें डाटा लिया हुआ है तो वो उसे भी बता देगा, और नंबर ऑफ लाइंस भी उसके अंदर काउंट करके बताएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो ये आपका क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू है एमएस वर्ड का। आपको पता है वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डाटा इन टेक्स्ट फॉर्म। हम अपने डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें कौन सी एप्लीकेशन का यूज करना होगा, एमएस वर्ड का। ठीक है, टेक्स्ट यानी हमें डाटा को वर्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो हमारा डेली ऑफिस यूज में जितना भी आपकी वर्किंग है वो मेनली किसके अंदर होती है, आपकी वर्ड के अंदर होती है। तो मेनली ये फीचर्स जो है नॉर्मली यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक होता है कर्सर। क्या होता है कर्सर? कर्सर क्या होता है, देखो ये इस तरह का एक ब्लैंक आपको मिलेगा जो ब्लिंक करता रहेगा, वो आपका क्या है, कर्सर है। ठीक है, जहाँ से वो बताएगा कि यहाँ पर आपका कर्सर है। अगर आप कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो इधर से आपका टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी आपका कर्सर प्रेजेंट रहेगा उसके आगे से ही आपका कंटेंट क्या है, टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था एमएस ऑफिस के बारे में। ठीक है, इसके एमसीक्यू कैसे आते हैं वो मैं एक अलग एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा जिसमें वर्ड की और एक्सेल की एमसीक्यू हम देखेंगे। एक बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा, और इसमें राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि 3 बटन्स होते हैं। पहला क्या है आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज के लिए, ये आपका क्या है मैक्सिमाइज के लिए। ये आपका क्या है, एक मैक्सिमाइज का, एक मिनिमाइज का और एक क्लोज का। एक मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और ये आपका क्या है क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एमएस वर्ड का आपका एक पेज होता है। और ये सारी जो बेसिक मैंने इंफॉर्मेशन दी है, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है, राइट अलाइनमेंट क्या है, वर्ड को जस्टिफाई कैसे करते हैं, इसके अंदर पैराग्राफ क्या है। ठीक है, तो मेनली क्या है, आपका वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो आपके व्यू से बनते हैं कि पोर्ट्रेट व्यू, लैंडस्केप व्यू, आपका प्रिंट व्यू कमांड के बारे में, आपकी शॉर्टकट कीज के बारे में, और आपका इसमें क्या नाम है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है, और आपके टूल्स के बारे में पूछ लेगा कि कोई ऑप्शन देगा आपका फाइल मेन्यू में, आपका सेव एज कौन से मेन्यू में प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक हैं जो इसके अंदर आपको कवर करनी होती है। बाकी जब एमसीक्यू देखेंगे तो उससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक से पूछता है। नॉर्मली इसमें शॉर्टकट कीज के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो मैं 1-2 शॉर्टकट कीज और आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर आप
आपको सेंटर में अलाइन करना है अपना कंटेंट, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट के लिए, सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन के लिए आपको कौन सा की यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे आपका किस लिए है, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये एक लाइन लिखी, इसी के नीचे मैंने दूसरी लाइन लिख दी और मान लो वो यहाँ पर आकर खत्म हो गई। जैसे लिखा इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, और नीचे लिखा मैंने इंडिया कम्स अंडर एशिया, ठीक है। अब ये लाइन इधर आकर और ये इधर है, और मान लो नीचे एक लाइन है वो आपकी इधर आकर खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पीछे का जो डाटा है वो क्या है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो इससे एक जस्टिफाई करना है, एक ही पीछे का डाटा एक ही आपकी फॉर्मेट में आपको नजर आना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कमांड का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस जे, जैसे ही आप इसको कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई होने के बाद आपका द, आपका एशिया और आपका मान लें यहाँ कोई भी वर्ड है वो एक ही आपके वर्टिकल उसमें कॉलम में आपको एक तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये आपको क्या है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में आपने जो एक पेज बनाया है उसको सेट करने के लिए, उसमें मार्जिन्स, प्रॉपर मार्जिन देना, उसका इंडेंट बढ़ाना घटाना, उसका फॉन्ट कैसा है, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ें क्या है नॉर्मली हम टेक्स्ट के अंदर इसमें वर्ड में देखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक MS ऑफिस का ओवरव्यू, और आपको पता होना चाहिए कि वर्ड जो है आपका कैसा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बोल दें, ठीक है। दो तरह से सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन एक सिस्टम। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके आते हैं ये MS वर्ड, मेनली ये एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है। तो MS वर्ड क्या है आपका, MS ऑफिस का एक पार्ट है, ठीक है। तो अभी ये जो था वर्ड के बारे में था, अभी आगे हम देखेंगे एक्सेल के बारे में, तो ठीक है, तब तक आपसे एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने वर्ड के बारे में देखा, अभी स्टार्ट करते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल में आप देखेंगे कि ये भी आपका क्या है, MS ऑफिस का ही एक पार्ट है। पहला पार्ट जो था वर्ड हमने किया, एक्सेल में हम देखेंगे कि हमारा जो भी वर्किंग है वो मेनली क्या है, आपकी टेबल की फॉर्म में डाटा को मेंटेन करना है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करना था। अब टेक्स्ट के अलावा मान लो आपको कोई टेबल वगैरह में रिप्रेजेंट करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई वर्ड आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए। तो एक्सेल जो है आपका क्या करेगा, उन टेबल्स को मेंटेन करने का काम करेगा, यानी टेबल आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं और उस पर अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली एक्सेल को हम एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो उसमें ऑप्शन में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स मेनली हम यूज करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस टूल पर कैसे अराइज होता है, ठीक है। आपकी टेबल्स के अंदर वर्किंग क्या है, उसमें कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो जैसे ही आप एक्सेल अपने सिस्टम के अंदर ओपन करेंगे, आप अपनी फाइल, ब्लैंक फाइल, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले उसका फाइल फॉर्मेट,
जैसे मान लो आपने राहुल के नाम से इस फाइल को सेव किया हुआ है, ठीक है। तो राहुल डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस क्या है? आपकी एक्सेल की फाइल का फाइल फॉर्मेट। एक्सएलएस क्या है? फाइल फॉर्मेट है। देखो 2003 और उससे पहले के जितने भी आपके एमएस एक्सेल के वर्जन थे, वहां पर आपका क्या होता था? एक्सएलएस उसका क्या था? फाइल नेम एक्सटेंशन था। जैसे वर्ड में मैंने बताया था 2007 एंड अबो जितने भी वर्जन आए उसमें फिर उसका आपका क्या हो गया? एक्सेल एक्स उसका फाइल फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर एक्स नहीं था, इसमें एक्स्ट्रा एक लेटर एक्स और ऐड हो गया, सिर्फ यही है, इसमें बेसिकली डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से आपको अपने ये ऑप्शंस मिलेंगे, फॉर्म, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये आपको आपके टूल बार में ऑप्शंस इस तरह से अवेलेबल रहेंगे उसमें। उसके बाद नीचे की तरफ जो है कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ये आपको, जैसे वर्ड में मैंने बताया था कि आपको फॉन्ट का साइज क्या रखना है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है आपका। जैसे मान लो कैलिब्री फॉन्ट है 15, उसका फॉन्ट साइज है। फिर ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको कुछ कंटेंट करना है, ठीक है। इधर आपका ये एक ऑप्शन है, ये क्या है? रैप टेक्स्ट, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। इसका नाम क्या है? रैप टेक्स्ट। और ये आपका दूसरा ऑप्शन है, इसका नाम है मर्ज, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 देखेंगे कि रैप टेक्स्ट क्या है, मर्ज क्या है, ठीक है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मान लो ये एक आपका क्या है? डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में क्या है? ये आपका मान लो क्या है? एक फिलहाल के लिए क्या है? एक बॉक्स है, बॉक्स। अब देखिए आपका जो ये एक टेबल की फॉर्म में एक चार्ट है, इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? देखो इस टेबल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वर्टिकल आपका जो रहेगा उसे आप बोलते हैं कॉलम, वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल है ये आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल आपकी क्या है? रो, ठीक है। रो क्या है आपकी? हॉरिजॉन्टल। और कॉलम क्या है आपके? वर्टिकल, ठीक है। अब कॉलम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो कॉलम के लिए जो इसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं वो किए गए हैं आपके लेटर्स, यानी आपके अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इस तरह से आपकी ये कंटिन्यू चलती रहेगी इसमें अल्फाबेट। ऐसे ही इस तरफ अगर देखें तो ये आपकी इसमें आ जाएंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो मान लो आपको किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये सेल है, तो आपको इस सेल का नाम देना है कि इस सेल का नाम क्या है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसमें क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं कॉलम का नाम, उसके बाद लेते हैं उसका रो नंबर, ठीक है। जैसे ये कॉलम, ये सेल है आपका कौन से कॉलम में? डी नंबर में, तो यहाँ पर लिख दिया डी। और ये रो नंबर कौन सी है? इधर से 1 नंबर रो में। तो D1 जो है आपका क्या है? ये आपका सेल नेम हो गया, ठीक है। इसी से मान लो आपको कोई आइडेंटिफाई करना है, जैसे मान लो आइडेंटिफाई करनी है ये वाली सेल, ठीक है। तो इस सेल का क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या है? H नंबर कॉलम और 3 नंबर, तो H3 इस सेल का नेम होगा। इस तरह से हम सेल की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। एक और देख ले, जैसे मान लो ये है F नंबर कॉलम और 4 नंबर रो, तो F4 क्या है? इस सेल का नेम हो गया, ठीक है।
सेल क्या है? सेल की नेमिंग तो आ गई, लेकिन सेल क्या है? सेल आपकी क्या है? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। सेल क्या है हमारी? एक एक्सेल शीट के अंदर एक सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारी सेल है, जो किससे मिलकर बनी है? हमारे रो और कॉलम से मिलकर बनी है। जब भी हम सेल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या नेम आएगा? कॉलम नेम, उसके बाद रो नेम। इस तरह से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसमें से करेक्ट एक सेल का नाम क्या है? उसमें 4-3 दे देगा, F4 को 4-3 भी लिख देगा एक ऑप्शन में, या इनकरेक्ट पूछ लेगा इसमें से कोई एक। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कॉलम नेम, उसके बाद रो नंबर। ठीक है, तो ये आपका नेमिंग हो गया। सेल क्या है आपकी? एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग रो एंड कॉलम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसमें बनता है कि टेबल के बारे में। कोई मान लो एक टेबल है, कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर कि एक टेबल को बनाने के लिए मिनिमम कितने रो और कितने कॉलम की रिक्वायरमेंट। तो आपका क्या हो जाएगा? मान लो मैं इस सेल को क्या करता हूँ? हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, मैंने सेल को हाईलाइट कर दिया, तो मैं क्या इस सेल को एक टेबल बोल सकता हूँ? इस सेल का अपना एक नाम है। क्या नाम है? F2। ठीक है, F2, इसमें रो भी आ गया, कॉलम भी आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिंगल सेल है ये अपने आप में एक टेबल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक रो का भी नंबर यूज हुआ है और कॉलम नेम भी यूज हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम एक टेबल के लिए आपका एक रो एक कॉलम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक रो और एक कॉलम से हम कोई भी एक टेबल बना सकते हैं जो कि एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है कि मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए टेबल। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 1 1। ठीक है, 1 1 हमें रिक्वायर्ड इसमें होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि आपकी जो ये MS एक्सेल की शीट है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो MS एक्सेल की शीट है बाय डिफॉल्ट उसमें 3 शीट होती है। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसके फर्दर भी आप अगर आपको न्यू शीट क्रिएट करनी होती है तो इसके आगे ऑप्शन होता है, आप क्लिक करेंगे आपकी नई शीट एक और रेडी हो जाएगी। जितनी भी शीट आप क्रिएट करना चाहें वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? बाय डिफॉल्ट आपको कितनी शीट्स मिलती हैं? तो उसमें ऑप्शन आपका आंसर क्या रहेगा? 3 शीट बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे ये अभी मैंने लिखा था रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या है? मान लो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड लिखना है, जैसे मुझे लिखना है कंट्री। मुझे क्या लिखना है? कंट्री। ठीक है, मैंने कंट्री लिख तो दिया, लेकिन ये क्या है? लाइन से आगे चला गया। ठीक है, लाइन से आगे चला गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वर्ड है ये इसी के अंदर रहे, विद इन द सेल रहे। तो उसके लिए क्या करता हूं? मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या होगा? ये समझाने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में इसको लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा फिर आपका COUNT, जो आगे वाला जो आपका पार्ट है वो क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब एक ही लाइन में आप एक ही सेल के अंदर आपका डाटा कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रैप टेक्स्ट। विद इन द सेल वो क्या हो जाएगा? रैप हो जाएगा। रैप क्या होता है? किसी चीज को लपेटना किसी चीज के अंदर। तो रैपिंग से ही क्या बन गया? रैप टेक्स्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? जो बाहर था उसको अंदर लेकर उसी में डाल दिया। दूसरा है मर्ज। मर्ज क्या है? मान लो आपने यहां पर लिखा रोहन और इस सेल में लिखा यादव। ठीक है,
रोहन यादव। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आपके सेल क्या है, दोनों अलग अलग सेल, लेकिन अगर मर्ज का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका दो सेल ना होके ये फिर आपका एक ही सेल बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक ही सेल, मतलब कि दो सेल पर अगर आपने मर्ज टूल का यूज करना है तो दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी बीच वाली लाइन है ये आपको दिखाई नहीं देगी, और ये आपका सेल क्या है, एक तरह से सेल का साइज आपका बढ़ जाएगा, और यहाँ आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी साइज मान लो, आपको ये इतना सेल का एरिया आपको मर्ज करना है। जैसे ही आपने मर्ज टूल का यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये आपका बीच का जो है जितने भी सेल इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, मान लो ये 6 सेल है, तो ये 6 सेल मर्ज होकर आपके क्या हो जाएंगे, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मर्ज टूल यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें आपका फिल्टर, एक फिल्टर की यूज होता है। ठीक है, फिल्टर की के लिए यूज करने का मेन पर्पज है कि आपके डाटा को सॉर्ट करना। मेनली किस लिए यूज करते हैं, हम अपने डाटा को सॉर्ट करने के लिए फिल्टर की का यूज करते हैं। ठीक है, मान लो 1000 लाइन्स की आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट का डाटा है, आपको चाहिए कि उन बच्चों के नाम बताओ जो फर्स्ट डिवीजन में है, मान लो जिनका रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन में है, तो हम फिल्टर का यूज करेंगे, और फिल्टर लगाने के बाद हमें सिर्फ वही डाटा दिखाई देगा जो फर्स्ट डिवीजन में बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं का डाटा हमें दिखेगा, बाकी डाटा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वे में हम फिल्टर की का यूज कर सकते हैं, जैसा भी डाटा की रिक्वायरमेंट है, जैसा भी डाटा उसमें हमें लेना है फाइल से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिल्टर की का यूज करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम एमसीक्यू में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि एमएस एक्सेल के अंदर एक वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग क्या होती है और कैसे होती है, बाय डिफॉल्ट उसमें कौन कौन सी चीजें होती है। तो इसमें एक है आपका जो बाय डिफॉल्ट या आप कह सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या होता है एक टेबल का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मिनिमम 10% से लेकर 400% तक हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने डाटा को। 10% से लेकर 400% तक हम डाटा को जूम यानी छोटा 10% तक और बड़ा 400%, जैसा भी हमें अपने पेज के ऊपर चाहिए प्रिंट, हम उस डाटा को, मान लो ये आपका डाटा है, आपको चाहिए कि मुझे इतना छोटा नहीं चाहिए, मेरे को बड़ा, तो आप उसका साइज बढ़ा देंगे, आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे प्रिंट में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर दूसरा है इसमें आपका प्रिंट एरिया को सेट करना। मान लो प्रिंट एरिया, मान लो आपको ये कंटेंट है, आप देख रहे हो कि एक पेज पर फिट नहीं हो रहा है, प्रिंट में पेज से बाहर जा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, हम मार्जिन सेट करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाके वहां से मार्जिन सेट कर लेते हैं, या एक सेल का साइज क्या है छोटा कर लेते हैं। मान लो यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करके ड्रैग कर दिया, जैसे ड्रैग किया, मान लो यहाँ तक ड्रैग किया तो यहाँ के छोड़ दिया, तो अब इसका जो है कॉलम ये साइज रहेगा आपका, मान लो ये साइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल द कॉलम लेंथ। तो इस तरह से बहुत सारे टूल हैं। अब आते हैं इसमें कि फॉर्मूला, मेनली एक्सेल क्या है, फॉर्मूला पे वर्क करता है। कोई भी फॉर्मूला अगर आप एक्सेल के यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। देखो मान लो मैंने यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 25। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है,
मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा इक्वल टू का साइन। मान लो मैं चाहता हूँ इस वाले सेल के अंदर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। मान लो यहाँ भी ना छोड़ के मैं चाहता हूँ कि इस वाले सेल में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इक्वल टू का साइन। ठीक है, इक्वल टू का साइन के बाद इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही इस पे क्लिक किया तो इसका कॉलम नेम H1 इंटू I1, H1 लिखूंगा, इंटू में I1, दोनों का आपको नाम लिखना है। कॉलम आपके ये सेल का क्या है नेम, इस वाले सेल का क्या नाम है, H1 और I1। H1 इंटू I1 जैसे ही करके मैं एंटर क्लिक करूंगा तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर मिल जाएगा, इस वाले सेल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, कोई टेबल आप प्रिंट करा सकते हैं, आपकी क्या नाम है, किसी सीक्वेंस में आपको लिस्ट को प्रिंट करना है, उस सीक्वेंस में आप लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं, आप अपने क्या नाम है वीक डेज को प्रिंट करा सकते हैं, कोई कैलेंडर इसमें क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। मेनली कैलकुलेशन का जितना भी काम है वो सारा इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपको टाइम पता करना है, कितना टाइम है, इक्वल टू नाउ जैसे आप करेंगे तो आपको करंट टाइम के बारे में पता लग जाएगा कि करंट टाइम क्या है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड्स है अपनी छोटी छोटी, तो वो हम देखेंगे। मेनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी है वो डिस्कस करेंगे। जब हम MCQ करेंगे तो मैं उसमें साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ उन सभी बातों को क्लियर करता था। तो मेनली मेरा मोटिव ये था कि आपको ओवरव्यू मिले कि एक्सेल के अंदर एक्सेल में वर्किंग क्या होती है और कैसे होती है। दूसरा एक इसमें ऑप्शन है ये फॉर्मेट पेंटर, इसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, देखो मान लो आपने ये इधर मान लो आपने लिखा रोहन यादव, ठीक है, और इधर आपने लिखा विजय, ठीक है, या और इधर आपने लिख दिया राहुल, ठीक है। तो आपने यहाँ राहुल लिखा, आप चाहते हो कि ये जो राहुल है ना, इसका जो फॉन्ट है, इसका जो फॉन्ट है, मान लो ये कैलिब्री फॉन्ट में लिखा है या टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में लिखा है, मान लो इससे अलग फॉन्ट है इसका, मान लो ये जो आपका फॉन्ट है ये आपका टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम्स न्यू रोमन, और ये आपका है कैलिब्री। लिखने के आपके अलग अलग ये फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। मान लो ये कैलिब्री है, ये आपका टाइम्स न्यू रोमन, आप चाहते हो कि ये टाइम्स न्यू रोमन वाला फॉन्ट मेरे इसमें आ जाए, मुझे दोबारा टाइप ना करना पड़े, मेरा ये वाला फॉन्ट इस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो आप जस्ट क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर फिर इस पर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा कि इसकी कॉपी उठकर इस पर आ जाएगी। कहने का मतलब इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, इसका कंटेंट नहीं उठेगा, इस पर जो फॉर्मेटिंग की है, कलर की फॉर्मेटिंग, इसकी स्टाइल की फॉर्मेटिंग, वो फॉर्मेटिंग इसमें आ जाएगी। मान लो ये ब्लैक कलर में और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये आपके क्या है टूल्स हैं जो आपको इजीली कम टाइम में आपका मैक्सिमम वर्क आपको करके देते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टूल्स हैं इसके अंदर, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। कुछ है आपके वी लुकअप है, क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, उनका शॉर्ट जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा जब आपको MCQ कराऊंगा, ठीक है।
कौन कौन से एवरेज फॉर्मूला क्या होता है, आपकी डिवाइजर में आपका कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, मल्टीप्लाई में आपको कैसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ये सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मान लो ऐड करना है दो नंबर को, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका क्या है, सिग्मा का सिंबल है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जस्ट मान लो दो नंबर्स को ऐड करना है, तो इक्वल टू, या आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ तक ड्रैग करेंगे और इस सिंबल पे क्लिक करेंगे, तो दोनों का सम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग वेज के अंदर आप डाटा को क्या कर सकते हैं, अपने को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, तो आगे देखेंगे इसमें क्या क्या है। और छोटी सी एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है स्टार्टिंग में जो आई थी नंबर ऑफ आपकी रोज आई थी, वो कितनी थी, 256 थी, ठीक है, 256 थी। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो एज पर द नीड ऑफ द पीपल आपका क्या है, टेबल का आपका साइज भी बढ़ाया गया, और बाद में इसका साइज बढ़ा के कितना किया गया, 65,536 तक इसकी क्या है, आपकी रोज को बढ़ाया गया। जो आपके ऑफिस 2007 और ऊपर के वर्जन है, उसमें टोटल आपकी क्या है रोज 65,536 आपकी क्या है रोज। और अगर कॉलम की बात करें तो पहले क्या थे, लिमिटेड आपके कॉलम थे, तो अब जो है ये कॉलम कितने हो गए हैं, ए टू एक्सेप्ट डी तक, ए टू एक्सेप्ट डी कॉलम जो हो गए ए टू एक्सेप्ट डी, और रो कितनी हो गई है 65,536 आपकी जो है रोज हो गई है। ये कब हुई थी, 2003 के ऑफिस में। और उसके बाद जो हुई है वो है आपकी 10,48,576 तक आपकी नंबर ऑफ रोज चली गई है, ठीक है। पहले 2003 ऑफिस में इतनी थी, और 2007 और अबव में आपकी बढ़ के अब क्या हो गई है, 10,48,576 रोज हो गई है। और कॉलम बढ़ के अब जो आपके लेटेस्ट जो वर्जन आए हैं उनमें ए टू एक्सेप्ट डी तक आपकी क्या है कॉलम्स है, ठीक है। तो ये सारा आपका थोड़ा बेसिक ओवरव्यू था। फिर आगे जो देखेंगे वो हम देखेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो टिल देन बाय।